हेलो एवरीवन, ये सिक्स्थ लेक्चर है हमारा मेजर थ्योरी का। इसमें हम डिस्कस करेंगे जी डेल्टा के बारे में, एफ सिग्मा, बोरल सिग्मा अलजेब्रा के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। अ सबसेट ऑफ आर इज एफ सिग्मा इफ इट इज काउंटेबल यूनियन ऑफ क्लोज्ड सेट। ठीक है, कोई भी एक सेट है वो सबसेट होना चाहिए आर का, और वो एफ सिग्मा होगा कब? जब हम काउंटेबल यूनियन ले रहे हैं क्लोज्ड सेट के। क्लोज्ड सेट जो होने चाहिए वो काउंटेबल होने चाहिए, और उसका अगर हम यूनियन ले लेते हैं तो वो एफ सिग्मा होगा। अदरवाइज अगर हम जी डेल्टा की बात करें तो थोड़ा सा उससे अपोजिट यही है। यूनियन है, यूनियन की बजाय यहाँ पर हमें इंटरसेक्शन लिखना है। क्लोज सेट की जगह हमें ओपन सेट्स लिखना है। ठीक है, तो जो हम ओपन सेट्स लेंगे वो काउंटेबल होने चाहिए, और उनका इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो हमारा जी डेल्टा होगा। इसको और अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर मैंने एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, एवरी ओपन सेट इज अ काउंटेबल यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स। अगर मैं ओपन इंटरवल्स मेरे पास हैं, काउंटेबल हैं वो ओपन इंटरवल्स, उनका मैं यूनियन ले लेती हूँ तो वो एक क्या होगा? ओपन सेट होगा। ठीक है, सो एवरी ओपन सेट जो है वो एक काउंटेबल यूनियन होते हैं ओपन इंटरवल्स के। हमें पता है कि जो ओपन इंटरवल्स हैं वो लिजेब्रिग मेजर सेट में आते हैं, हम उनको ईजिली मेजर कर सकते हैं, जिसके लिए हमारे पास लेंथ फंक्शन भी होता है। ठीक है, इंटरवल्स के लिए हमारे पास लेंथ फंक्शन होता है। और यहाँ पर तो ये जो ओपन इंटरवल है वो मैं बोल सकती हूँ कि लिजेब्रिग मेजर सेट्स हैं, या उसमें कंटेन्ड है, आते हैं उसमें। तो मैं अगर काउंटेबल यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स की बात करती हूँ वो भी लिजेब्रिग मेजर सेट है। ठीक है, मैं यूनियन भी ले लेती हूँ, जो मेजरेबल सेट्स होते हैं तो वो भी मेजरेबल सेट में ही आते हैं। तो यहाँ पर काउंटेबल यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स इज ऑल्सो अ लिजेब्रिग मेजर सेट। तो ये जो स्टेटमेंट है कुछ इस तरीके से चेंज करके हम लिख सकते हैं कि एवरी ओपन सेट इज अ लिजेब्रिग मेजर सेट। ठीक है, जो कि एक काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। आगे, U इज अ क्लोज्ड सेट। अगर U हमारे पास कोई क्लोज्ड सेट है तो इसका मतलब कि U कॉम्प्लीमेंट जो है वो ओपन होना चाहिए। ठीक है, ये डेफिनेशन होती है। तो यहाँ पर U कॉम्प्लीमेंट अगर ओपन है, और अभी हमने बोला कि जितने भी ओपन सेट होते हैं वो लिजेब्रिग मेजर सेट होते हैं, तो इससे मुझे ये पता चलता है कि U का कॉम्प्लीमेंट क्या है? लिजेब्रिग मेजर सेट है। और एक प्रॉपर्टी हमने प्रूव की थी कि कोई भी सेट अगर लिजेब्रिग मेजर सेट के अंदर आता है तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी आएगा। तो यहाँ पर यू कॉम्प्लीमेंट का फिर से कॉम्प्लीमेंट करूंगी तो वो भी लिजेब्रिग मेजर सेट होगा ही होगा। ठीक है, और किसी का भी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करती हूँ तो वही सेम सेट मेरे पास वापस से आ जाएगा, दैट इज यू। तो यू क्या हो गया? एक लिजेब्रिग मेजर सेट हो गया। तो यहाँ से, और यू था क्या? बेसिकली वो एक क्लोज्ड सेट था। तो यहाँ से मेरे पास एक और रिजल्ट, इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है, दैट एवरी क्लोज्ड सेट इज अ लिजेब्रिग मेजर सेट। और ये सारी बातें आपको बताने का मतलब मेरा यही है कि आगे है जब हम प्रॉपर्टीज देखेंगे एफ सिग्मा जी डेल्टा सेट्स की, तो आपको ये बातें क्लियर हो। यहाँ पर मैंने प्रूव कर दिया कि जो ओपन सेट है वो भी लिजेब्रिग मेजर सेट है, और क्लोज्ड सेट भी लिजेब्रिग मेजर सेट्स हैं। अब आ जाते हैं जी डेल्टा और एफ सिग्मा पे। ठीक है, तो जो अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी वही मैंने एज इट इज लिखा हुआ है, बस इस फॉर्म में लिखा है कि आप इसको इजीली लर्न कर सके, अच्छे से समझ सके। जी डेल्टा की अगर मैं बात करूँ तो ओपन सेट्स लेना है, और वो कैसे होने चाहिए? काउंटेबल होने चाहिए। तो यहाँ पर आई इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि काफ़ी सारे हमारे पास ओपन सेट्स होंगे, और वो किससे बिलोंग करने चाहिए? नेचुरल नंबर से। क्योंकि काउंटेबल है तो 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस होनी चाहिए, 1-to-1 होना चाहिए नेचुरल नंबर्स के साथ, और इंटरसेक्शन होता है। ठीक है, और यहाँ पर आ जाते हैं तो एफ सिग्मा में क्या था? क्लोज्ड सेट्स होंगे, काउंटेबल क्लोज्ड सेट्स होंगे, तो यहाँ पर सेम वही लिखा हुआ है, आई बिलोंग्स टू एन, और यूनियन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो सिमिलैरिटी है वो यही है कि काउंटेबल होने ही चाहिए। ठीक है, और जो डिफरेंस है वो आपको पता ही है कि इसमें ओपन सेट्स होते हैं, इसमें क्लोज्ड सेट होते हैं, इसमें इंटरसेक्शन होता है, इसमें यूनियन होता है। ठीक है, अच्छा, मैंने अभी दो रिजल्ट अभी देखे, दैट ओपन सेट भी लिजेब्रिग मेजर सेट होते हैं, क्लोज सेट भी होते हैं। तो यहाँ पर ओपन सेट्स की बात हो रही है, इंटरसेक्शन होगा तो भी तो वो लिजेब्रिग मेजर सेट होगा। तो यहाँ से मुझे ये पता चलता है कि ये जो है वो क्या है? लिजेब्रिग मेजर सेट है। दैट मीन्स जी डेल्टा इज ऑल्सो अ लिजेब्रिग मेजर सेट। सेम विद दिस, अभी हमने देखा कि क्लोज सेट क्या होते हैं? लिजेब्रिग मेजर सेट्स होते हैं। तो यहाँ पे उसका यूनियन लूंगी तो सेम लिजेब्रिग मेजर सेट ही बनेगा। दैट मीन्स एफ सिग्मा इज ऑल्सो अ लिजेब्रिग मेजर सेट। आई होप ये डेफिनेशन अब आपको अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट आ जाती है इसकी प्रॉपर्टीज पे। प्रॉपर्टीज ऑफ एफ सिग्मा एंड जी डेल्टा सेट। फर्स्ट इज एन एफ सिग्मा और जी डेल्टा सेट इज मेजरेबल। मैंने अभी अभी आपको बताया कि
जी डेल्टा और एफ सिग्मा सेट्स लिजेबिग मेजरेबल सेट्स में आते हैं, तो ऑफ कोर्स उसमें कैसे सेट्स आते हैं जिनको आप इजीली मेजर कर सको, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी क्लियर है कि एफ सिग्मा और जी डेल्टा सेट्स कैसे होंगे, मेजरेबल होंगे। सेकंड, इफ़ एस जो है वो सबसेट है आर का, और एस कैसी टाइप है, एफ सिग्मा टाइप होने का मतलब यही है कि एस को आप यूनियन ऑफ क्लोज्ड सेट्स में लिख सकते हो, मतलब काउंटेबल यूनियन ऑफ क्लोज्ड सेट्स की फॉर्म में आप एस को लिख सकते हो, ठीक है। या फिर ऐसा भी बोल सकते हो कि काफ़ी सारे काउंटेबल क्लोज सेट्स होंगे, उसका यूनियन जो है वो एस के इक्वल है, इस टाइप से, ठीक है। तो एस हैज़ अ टाइप ऑफ एस सिग्मा, और उसके मैं कॉम्प्लीमेंट की बात करूँ, उसी सेट के कॉम्प्लीमेंट की बात करूँगी तो उसके पास जी डेल्टा सेट का टाइप होगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी आई होप क्लियर है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, कोई भी एस सबसेट होना चाहिए आर का, ये तो डेफिनेशन में आपको मैंने बताया था। तो उसके पास टाइप एफ सिग्मा का है, तो उसके कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे तो उसका टाइप कैसा होगा, जी डेल्टा होगा। थर्ड प्रॉपर्टी है एवरी काउंटेबल सेट इज एफ सिग्मा। तो एफ सिग्मा और जी डेल्टा सेट्स के डेफिनेशन में ही है कि वो काउंटेबल होने चाहिए। तो एवरी काउंटेबल सेट इज एफ सिग्मा, जितने भी काउंटेबल सेट्स हैं वो क्या है, एफ सिग्मा है। इन पर्टिकुलर, और मैं ये किसी पर्टिकुलरली सेट की बात करूं तो यहाँ पर सेट क्यू जो कि रैशनल नंबर्स होते हैं वो क्या है, एफ सिग्मा है। एंड द सेट आर माइनस क्यू, अब मैं रियल नंबर्स में से सारे क्यू हटा देती हूँ ऑफ ए रैशनल नंबर, तो वो क्या हो जाएगा, जी डेल्टा हो जाएगा। तो एक तरीके से आप यही फॉर्म मान सकते हैं, सेकंड जो है वो थर्ड से काफी रिलेट कर रहा है सब कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में, ओके। Every open or closed set is both F sigma and G delta set. सारे ओपन और क्लोज्ड सेट दोनों ही होते हैं, एफ सिग्मा भी और जी डेल्टा भी, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखनी है। आगे हम थ्योरम्स वगैरह भी डिस्कस करेंगे जिसमें इनका यूज होगा। आगे है मेजरेबिलिटी यूजिंग एफ सिग्मा एंड जी डेल्टा सेट्स। सबसे फर्स्ट है दैट इज लेट ई जो है वो सबसेट होगा आर का, देन ये फॉलोइंग कंडीशंस लिखी हैं वो इक्विवेलेंट हैं। इन सब का प्रूफ भी है, बट इस वीडियो में सिर्फ हम स्टेटमेंट देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियोस में जो भी प्रूफ रह जाएंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगी। फर्स्ट प्रॉपर्टी, फर्स्ट स्टेटमेंट है ई इज अ लिजेबिग मेजर, ठीक है। तो उसको आप इजिली मेजर कर सकते हो, ई क्या है, एलएमएस में आ गया। सेकेंड स्टेटमेंट है ई इज इक्वल्स टू एफ यूनियन जेड फॉर सम एफ सिग्मा सेट एफ एंड सम सेट जेड दैट इज अ सबसेट ऑफ आर ऑफ मेजर 0, ठीक है। तो यहाँ पर एफ सिग्मा और जी डेल्टा के लिए दोनों के लिए इंडिविजुअल है। यहाँ पर ई जो है, अगर जो भी लिजेबिग मेजर सेट था उसको आप ऐसे यूनियन की फॉर्म में लिख सकते हो, जहाँ पर ये जो एफ है उसके पास एफ सिग्मा सेट की टाइप है, ठीक है। इसका मतलब कि यूनियन ऑफ क्लोज्ड सेट्स, यहाँ पर आप ये लगा लो कि ये जो f है वो यूनियन है क्लोज्ड सेट्स का, और यहाँ पर ये जो z है वो कोई ऐसा सेट है जो सबसेट तो है r का, और उसका जो साथ में एक और कंडीशन है कि उसका मेजर जो है वो क्या है, 0, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जी डेल्टा के लिए ऐसे ही है, E इज इक्वल्स टू जी माइनस जेड, जहाँ पर ये जो g है वो g डेल्टा सेट्स के लिए है, इसका मतलब कि इंटरसेक्शन हो रखा है यहाँ पे ओपन सेट्स का, माइनस जेड, जहाँ पर जेड की वही सेम कंडीशन फिर से है कि उसका मेजर जो है वो 0 होगा, ओके। इन हर एक स्टेटमेंट का इंडिविजुअल प्रूफ है जिसको हम बाद में देखेंगे। अगर मैं बात करूँ इस g माइनस जेड की, तो आपको पता है कि g माइनस जेड में ऐसे एलिमेंट्स आएंगे जो इस g में होंगे, ठीक है। मतलब कि z के एलिमेंट्स मुझे यहाँ से सब्ट्रैक्ट करने हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं बोरल सिग्मा अलजेब्रा पे। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन समझिए। ये मैंने ब्लॉक बनाया हुआ है पावर सेट ऑफ आर। मैंने जो थर्ड लेक्चर में डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो तो थर्ड कॉलम मैंने आउटर मेजर के लिए जो बनाया था, आउटर मेजर का जो ये डोमेन पार्ट है, ठीक है, जो के उसका जो कोडोमेन था वो एक्सटेंडेड रियल नंबर्स थे। तो पावर सेट ऑफ आर मैंने यहाँ पर लिया है मेजर्स, आउटर मेजर का डोमेन पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर सारे पावर सेट्स आपको मिलेंगे आर के। अब नेक्स्ट मैंने क्या किया कि मैंने बहुत सारे सिग्मा अलजेब्रास बना लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये फर्स्ट मेरा सिग्मा अलजेब्रा है जो कि कंटेन कर रहा है ओपन सेट्स ऑफ आर को। इसी तरीके से मैंने सेकंड सिग्मा अलजेब्रा बना लिया जो ओपन सेट्स को कंटेन कर रहा है
आर के ओपन सेट्स को कंटेन कर रहा है एंड सो ऑन। ऐसे मैंने बहुत सारे सिग्मा अलजेब्रास बना लिए। अब पावर सेट ऑफ आर में आपको पता है कि दोनों चीज़ें इंक्लूड होती हैं, वो सेट भी इंक्लूड है, मतलब सिग्मा अलजेब्रा भी इंक्लूड है। सिग्मा अलजेब्रा का क्या मतलब था कि जिसको आप इजीली मेजर कर सकते हो, ठीक है। जो मेजरेबल है वही आपके सिग्मा अलजेब्रा है। उसी सर्टेन कलेक्शन को हमने नाम दिया था सिग्मा अलजेब्रा का। तो इस पावर सेट ऑफ आर में सिग्मा अलजेब्रा के साथ साथ ऐसे सेट्स भी आते हैं जिनको आप मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर है आपको? ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, बट यहाँ पर आपको चीज़ें फिर से क्लियर हों इसलिए मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि इसमें दोनों चीज़ें इंक्लूड हैं, जिनको आप मेजर कर सकते हो और जिनको नहीं मेजर कर सकते। और इसी से मैंने कुछ ऐसे सिग्माज अलजेब्रास क्रिएट करे हैं और काफ़ी सारे नंबर्स ऑफ सिग्मा अलजेब्रास मेरे पास यहाँ पर हैं जो कि कंटेन कर रहे हैं आर के ओपन सेट्स को। एंड अब अगर मैं इन सारे सिग्मा अलजेब्रास का इंटरसेक्शन करती हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा? बोरल सिग्मा अलजेब्रा मिल जाएगा, ठीक है। तो बोरल सिग्मा अलजेब्रा के नाम से ही आप समझ सकते हो कि सिग्मा अलजेब्रास चाहिए उसके लिए तो आपको, ठीक है। तो मैंने सिग्मा अलजेब्रा भी बना लिया। अब मैं उनका इंटरसेक्शन कर देती हूँ तो ये वर्ड ऐड हो गया बोरल, ठीक है। तो यहाँ पर ये बहुत सारे मेरे यहाँ पे सिग्मा अलजेब्रास थे, इसका इंटरसेक्शन किया तो मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि इंटरसेक्शन ऑफ दी सिग्मा अलजेब्रा इस सिग्मा अलजेब्रा। अगर इन सारे सिग्माज अलजेब्रा का मैं इंटरसेक्शन करती हूँ तो फिर से मुझे क्या मिलेगा? एक सिग्मा अलजेब्रा ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर हर इंडिविजुअल सिग्माज अलजेब्रा क्या है? एक ऐसे सेट्स हैं, सर्टेन कलेक्शंस मैंने बनाई हुई हैं जिनको आप मेजर कर सकते हो। तो इंटरसेक्शन लूँगी, उनको भी आप इजीली मेजर कर सकते हो। तो वो किस में चला गया? सिग्मा अलजेब्रा में ही तो चला गया। और इसी डेफिनेशन इंटरसेक्शन ऑफ दी सिग्माज अलजेब्रा को ही, इसी डेफिनेशन को हम बोलते हैं इसी चीज़ को हम बोलते हैं बोरल सिग्मा अलजेब्रा। नेक्स्ट है एलिमेंट्स ऑफ बोरल सिग्मा अलजेब्रा आर कॉल्ड बोरल सेट्स। अगर बोरल सिग्मा अलजेब्रा के एलिमेंट्स को मैं ले लूँ तो वो एक बोरल सेट्स बनाता है, ठीक है। आगे नोट है यहाँ पर, बोरल सिग्मा अलजेब्रा इज कंटेन्ड इन एवरी सिग्मा अलजेब्रा। तो यहाँ पर जो बोरल सिग्मा अलजेब्रा है वो सारे सिग्मा अलजेब्रा में कंटेन्ड है। क्यों? क्योंकि इंटरसेक्शन लेते हैं हम। इंटरसेक्शन का मतलब ही यही है कि जितने भी सिग्मा अलजेब्राज होंगे उस इंटरसेक्शन में वही एलिमेंट्स आएंगे जो सारे सिग्मा अलजेब्रा में होंगे, तभी तो इंटरसेक्शन में आएंगे। तो यहाँ पर बोरल सिग्मा अलजेब्रा हर एक सिग्मा अलजेब्रा में कंटेन्ड होता है, ओके। अब सिग्मा अलजेब्रा इज बेसिकली एलएमएस ही तो होता है, तो यहाँ पर ये जो है इसको हम बोल सकते हैं कि ये लिजेबेथ मेजर सेट है। अब अगर आपको बोरल सेट्स की डेफिनेशन को लिखना कैसे है वो यहाँ पर देखिए। इफ़ x इज अ सेट एंड अ सिग्मा अलजेब्रा ऑन x इज एनी नॉन एम्प्टी कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ x दैट इज क्लोज्ड अंडर टेकिंग कॉम्प्लीमेंट्स एंड काउंटेबल यूनियंस, फॉर एग्जाम्पल लिजेबेथ मेजर सबसेट्स ऑफ R। और इस डेफिनेशन को अगर आपको नहीं लिखना तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये थोड़ी इसकी इजी डेफिनेशन है, दैट इज इंटरसेक्शन ऑफ सिग्मा अलजेब्रा। बोरल सेट्स, ये जो मैंने अभी आपको बोरल सेट्स बताया वो क्या है? बेसिकली एक इंटरसेक्शन ही तो है सिग्मा अलजेब्रा का। तो इसकी डेफिनेशन यहाँ पर देखिए, लेट एक्स बी अ सेट एंड लेट, यहाँ पर ये जो साइन है मैंने इसको कलेक्शन मान लिया किसका? सिग्मा अलजेब्रा का। ऑन एक्स देन द इंटरसेक्शन, इन्हीं कलेक्शंस का इंटरसेक्शन लिया है, इसको हम बोलेंगे ये क्या होगा? ये भी एक सिग्मा अलजेब्रा ही होगा ऑन एक्स का। इसी चीज को हम बोलेंगे बोरल सिग्मा अलजेब्रा। और बोरल सेट्स क्या होंगे? इन्हीं के एलिमेंट्स, जो बोरल सिग्मा अलजेब्रा के जो एलिमेंट्स होते हैं उसी के सेट को हम बोलते हैं बोरल सेट्स, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर है। दो डेफिनेशन मैंने यहाँ पर डिस्कस किया, आप कोई सा भी लिख सकते हो। ज़्यादा जो इजी है वो आपको ये इंटरसेक्शन ऑफ सिग्मा अलजेब्रा की पड़ेगी, ठीक है। अब आ जाते हैं, मैं अगर अब लिजेबेथ मेजर सेट के बॉक्स की बात करूँ, ठीक है, तो यहाँ पर ये वो एलिमेंट्स हैं, या सॉरी ये वो कलेक्शन है जो अभी तक मुझे मिली है और जिनको मैं इजीली मेजर कर सकती हूँ। तो बोरल सिग्मा अलजेब्रा सबसे फर्स्ट, जो कि अभी हमने देखा। जी डेल्टा एंड एफ सिग्मा, ये भी अभी हमने देखा कि लिजेबेथ मेजर सेट्स में आता है। फाई एंड आर आती है, ये विद प्रूफ हम कर चुके हैं लिजेबेथ मेजर सेट के लेक्चर में। एंड यहाँ पर जिसका आउटर मेजर 0 होता है वो भी लिजेबेथ मेजर सेट्स में आता है। नेक्स्ट है जो कि मैंने काउंटेबल सेट्स आपको प्रूव करवाया था कि जो काउंटेबल सेट्स होते हैं उनका आउटर मेजर जो है वो मुझे 0 मिलता है, तो यहाँ पर मुझे काउंटेबल सेट्स भी मिलेंगे, ओके। नेक्स्ट है इंटरवल्स, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्योंकि काउंटेबल का जो है आउटर मेजर वो 0 होता है।
इंटरवल्स भी होते हैं, और ओपन सेट, क्लोज्ड सेट, ये अभी हमने देखा कि एवरी ओपन सेट इज अ लिजेब्रिग मेजर सेट एंड एवरी क्लोज्ड सेट। और मैंने ये भी प्रूफ किया हुआ है कि अगर कोई सेट आपका लिजेब्रिग मेजर सेट्स में आता है, ई कोई भी सेट आपका हो सकता है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो भी लिजेब्रिग मेजर सेट्स में आएगा। ये विद प्रूफ हम देख चुके हैं, ठीक है। तो अब आई होप आपको पता है कि क्या क्या चीज़ें इस लिजेब्रिग मेजर सेट्स के अंडर आ रही हैं। एक और चीज़ मैंने आपको विद प्रूफ ये बताया था कि जिसका भी आउटर मेजर 0 होता है वो आपका लिजेब्रिग मेजर सेट होता है, ठीक है। ये बात तो ओके है। अब यहाँ पर वहाँ पर मैंने एक फैक्ट हम बार बार ये भी यूज़ करेंगे कि जिसका भी आउटर मेजर 0 होगा वो काउंटेबल होगा, ठीक है। बट कैंटर सेट्स ऐसे होते हैं जिनका आउटर मेजर 0 तो होता है बट वो काउंटेबल नहीं होते। कैंटर सेट हमारे अनकाउंटेबल होते हैं। तो कैंटर सेट की मैं अलग से एक वीडियो अपलोड करूँगी क्योंकि उसमें काफ़ी कुछ बताने के लिए है, और प्रूफ करेंगे बेसिकली ये सारी चीज़ें हम कि उसका आउटर मेजर 0 कैसे आता है, जर्नलाइजेशन भी करेंगे। तो काफ़ी सारी कैंटर सेट में प्रॉपर्टीज़ हैं, उनका प्रूफ है, उसकी एक इंडिविजुअल वीडियो मैं बनाऊंगी। तो उस वीडियो में सारी चीज़ें कवर करेंगे जो भी रिलेटेड है कैंटर सेट्स की, ठीक है। तो यहाँ इस पोर्शन, यहाँ जहाँ तक मैंने अभी इस वीडियो में डिस्कस किया है उसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी मैं सिर्फ बेसिक डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि अगर वही वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं तो जब हम थ्योरम्स पे आएंगे और यही सारे रिजल्ट्स हम यूज़ करने वाले हैं कि ये लिजेब्रिग मेजर सेट होता है या नहीं, या फिर जी डेल्टा, एफ सिग्मा, इनका भी यूज़ होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो थ्योरम में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और हर एक स्टेप बहुत ही क्लियरली अंडरस्टूड होगा कि किस तरीके से हुआ है, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगी जल्दी हम थ्योरम्स से स्टार्ट करें। कैंटर सेट तो है ही और थ्योरम्स पे भी फोकस करना है, तो जल्दी थ्योरम्स भी स्टार्ट करेंगे। सो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।